डिकंटेमिनेशन और सैनिटाइजेशन टनल्स। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने डिकंटेमिनेशन और सैनिटाइजेशन के लिए जम्मू में लगभग 20 टनल लगाए। इनमें से 3 हाई कोर्ट कम्प्लेक्स में हैं, 4 टनल वेयर हाउस जम्मू में है जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे एक टनल है। इसी तरीके से 3 और टनल यहाँ पर लगाए गए हैं। एक मेरी इस तरफ टनल है और 2 टनल उस तरफ हैं, लेकिन चारों टनल इस समय काम नहीं कर रहे। एक टनल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगाया गया था, वो भी काम नहीं कर रहा। सीडी हॉस्पिटल में एक टनल है, एक साइकेट्री हॉस्पिटल में है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल में, एक गांधीनगर हॉस्पिटल में, एक जीडीसी जम्मू में, एक सीआरपीएफ हॉस्पिटल बनतला में, एक टनल एस्कॉम्स हॉस्पिटल में लगाया गया, एक वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट में। बड़ा हैरान करने वाला है ये डाटा कि एक टनल वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट में लगाया गया और एक यात्री निवास में ये टनल लगाया गया। 20 डिसइंफेक्टेंट और डिकंटेमिनेशन और सैनिटाइजिंग टनल्स लगाने के बाद जब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू से ये पूछा गया कि क्या आपने ये डिकंटेमिनेशन और सैनिटाइजेशन टनल लगाने की इजाज़त दी है, क्या किसी ने आपसे परमिशन मांगी, तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू का कहना था कि मुझसे किसी ने परमिशन नहीं मांगी। जब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर दोनों से इस टनल को लेकर परमिशन मांगी और उन दोनों ने ये कहा कि ये सेफ़ हैं टनल्स, और उनके कहने के बाद हमने ये डिकंटेमिनेशन और सैनिटाइजिंग टनल्स को लगाना शुरू किया। जब प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हमने एक कमेटी एक्सपर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसमें एक माइक्रोबायोलॉजी का, एक डर्मेटोलॉजी का और एक फार्माकोलॉजी का एक्सपर्ट था। माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी वाले दोनों एक्सपर्ट्स ने पॉजिटिव कमेंट्स दिए और दोनों ने कहा कि डिकंटेमिनेशन और सैनिटाइजेशन टनल लगाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कमेंट था डर्मेटोलॉजिस्ट का, जिसका कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता था। डर्मेटोलॉजिस्ट ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा डिकंटेमिनेशन और सैनिटाइजिंग टनल जो है ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, ये स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। उनके नेगेटिव कमेंट्स थे, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट के नेगेटिव कमेंट्स को नज़रअंदाज करते हुए ये टनल्स लगाए गए और लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इन टनल्स की हालत क्या है। आज ये टनल बंद है, इसके बीच में पुलिस का ये बैरियर यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये टनल ने काम करना अब बंद कर दिया है। जब हमने भी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों से, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों से पूछा कि जो डिकंटेमिनेशन और सैनिटाइजिंग टनल्स आप यूज़ कर रहे हैं, जिसको लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी आ चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कह दिया है कि सैनिटाइजिंग और डिकंटेमिनेशन टनल्स में जो लिक्विड स्प्रे किया, जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया जाता है वो लोगों के लिए हानिकारक है। सरफेस के लिए वो ठीक है, जूतों के लिए वो ठीक है, सामान के लिए वो ठीक है, गाड़ी को डिकंटेमिनेट और सैनिटाइज करने के लिए वो ठीक है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है लोगों के ऊपर इस डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करने का, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जवाब ये दिया, उन्होंने कहा कि वो इसमें क्वाटरनरी एक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। मैं वो जानकारी भी आप तक पहुंचाऊंगा। उन्होंने ये कहा कि सोडियम हाइपोक्लोराइड की जगह हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये कहा कि हम क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड को लेकर इसे लो लेवल डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है और क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड को लेकर वर्ल्ड लेवल जो स्टडीज़ हुई हैं उन स्टडीज़ के मुताबिक ये लंग इरिटेंट है, अस्थमा में कंट्रीब्यूट करता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कर सकता है, स्किन को इरिटेट कर सकता है और इससे रैशेस भी हो सकते हैं। ये क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड्स को लेकर विचार है दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का। लेकिन श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद आजम मट्टू ने ये कहा कि जिस केमिकल का क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है
ये वायरस की रोकथाम में बहुत हद तक कामयाब साबित हुआ है। और उन्हें एग्जाम्पल कोट की चाइना और टर्की की। जब हमने चाइना और टर्की को लेकर और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड को लेकर डिटेल्स मालूम करने की कोशिश की, तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड को लेकर वर्ल्ड ओवर की स्टडीज़ ये कहती हैं कि ये सरफेस डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट्स टॉक्सिक होते हैं आपके सेल्स के लिए। इनका इंजेक्शन या इनका आपकी बॉडी में चले जाना जो है वो आपको बीमार कर सकता है और ये आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो स्टडीज़ हुई हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड के ऊपर, ये वो स्टडीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद माइस, चूहे की स्पर्म क्वालिटी, फर्टिलिटी और बर्थ डिफेक्ट्स, चूहे में क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड इस्तेमाल करने के बाद ये देखा गया कि उसकी स्पर्म क्वालिटी रिड्यूस हुई, उसकी फर्टिलिटी कम हुई और उसमें बर्थ डिफेक्ट्स भी आए। अब इस टाइम रिसर्च ये हो रही है कि क्या क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स का इस्तेमाल अगर इंसानों के ऊपर होता है और अगर वो गलती से क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड को इंजेस्ट कर लेते हैं बॉडी में, तो उसका क्या नुकसान उनको हो सकता है, उस पर रिसर्चेस चल रही हैं। और जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक अगर वाइड स्प्रेड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स का इस्तेमाल होगा तो सुपर बग्स बनेंगे और सुपर बग्स रेजिस्टेंट हो जाएंगे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड के। नतीजा ये निकलेगा कि आप क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे मगर उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड का इस्तेमाल फ्लोर साफ़ करने के लिए, फर्नीचर साफ़ करने के लिए, दीवारें साफ़ करने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ब्लड प्रेशर कफ्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, एंडोस्कोप्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है सोडियम हाइपोक्लोराइड का, जिसको इनिशियली इन डीकंटेमिनेशन और सैनिटाइजिंग टनल्स में चाइना में यूज़ किया गया, उसको लेकर 15 अप्रैल 2020 को पीजीआई चंडीगढ़ ने कहा कि डिसइंफेक्टेंट टनल इफ़ेक्टिव नहीं है। 19 अप्रैल 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एडवाइजरी आई, उनने कहा डिसइंफेक्टेंट टनल्स का इस्तेमाल बंद कीजिए। 16 अप्रैल 2020 को कोरोना इन डिसइंफेक्टेंट टनल्स को लेकर ये कहा गया कि ये हार्मफुल हैं टू आइज़ एंड स्किन। उसके बाद विजयवाड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने डिसइंफेक्टेड टनल्स को 20 अप्रैल को रिमूव किया। अल्कली मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 13 अप्रैल 2020 को कहा कि अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, इसका स्प्रे करते हैं, तो ये इंसानों के लिए घातक सिद्ध साबित हो सकता है। डिसइंफेक्टेंट सरफेस पे काम करता है, इंसान के जिस्म पे काम नहीं करता। ना अल्कोहल ना ही क्लोरीन का स्प्रे वायरस को मार सकता है, जो वायरस ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर चला गया है। उसके बाद डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन तमिलनाडु ने 12 अप्रैल 2020 को ये ऑफिशियल्स को ये कहा कि आप डिसइंफेक्टेंट टनल इस्तेमाल करना बंद कीजिए। अल्कोहल, क्लोरीन, लाइजॉल का स्प्रे इनइफेक्टिव है, इससे वायरस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद पीजीआई, जैसे मैंने आपको कहा, पीजीआईएमआर, एमईआर ने डिसइंफेक्टेंट टनल्स को लेकर ये कहा कि इनका ख़तरनाक असर बॉडी के ऊपर हो सकता है। ये बात उन्होंने 15 अप्रैल 2020 को कही। 13 अप्रैल 2020 को रेलवे ने भी डिसइंफेक्टेंट टनल कुछ जगहों पर जहां इस्तेमाल किए थे उस आइडिया को अबेंडन किया। उसके बाद ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस आइडिया को अबेंडन किया और डिसाइड किया कि वो सोडियम हाइपोक्लोराइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिप्लेस करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी डिसइंफेक्टेंट के तौर पर पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है और सोडियम हाइपोक्लोराइड को नॉन लिविंग स्पीशीज़ के लिए इस्तेमाल करने की गाइडलाइन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इशू की थी। सोडियम हाइपोक्लोराइड की स्मेल गंदी होती है, कार के ऊपर स्टेन्स लगते हैं, इससे पानी में फुल्ली डिज़ोल्व नहीं होता। जो स्प्रे पाइप का नोज़ल है ऊपर, इसको ये क्लॉग कर देता है, बंद कर देता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है। तो इसलिए वो चाहते थे कि उनको क्लोरीन फ्री डिसइंफेक्टेंट मिले। 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेकर उन्होंने डिसइंफेक्टेंट बनाया। उसके अलावा ECDC और ICMR, ध्यान से सुनिएगा, ECDC और ICMR दोनों ने ये कहा है कि आप सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल सिर्फ सरफेसेस पर करें, इसका ह्यूमन बॉडी पर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
आप कपड़े साफ करने के लिए, पीपीई किट साफ करने के लिए ईडीसी ने कहा है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। 13 अप्रैल को पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर एम्स में जो बनाया गया था उसको बंद कर दिया गया। वो डीआरडीओ ने एम्स को दिया था, उसे भी बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर मैंने आपको ये तमाम बातें इसलिए बताई ताकि आपको ये पता चले कि क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हो या सोडियम हाइपोक्लोराइड हो, दोनों का छिड़काव इंसान के जिस्म के ऊपर ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कह रही है। शायद इसी रिसर्च का कोई भाग जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिला, जिसके नतीजे में आज ये सैनिटाइजेशन और डीकंटेमिनेशन टनल बंद हो गए हैं, क्योंकि इससे स्किन में इरिटेशन होती है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर भी जो एक टनल था उसे भी बंद कर दिया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि 20 टनल जो पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए हैं, इनके ऊपर जो लाखों रुपए का खर्चा हुआ होगा, वो खर्चा आखिरकार क्यों किया गया? कौन लोग वो एडवाइजर्स थे जिन एडवाइजर्स ने ये एडवाइस किया था कि आप डीकंटेमिनेशन और सैनिटाइजिंग टनल लगाएं, इससे आप कोविड-19 की लड़ाई लड़ सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि कोविड-19 की लड़ाई लड़ने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप टेस्टिंग करें, दूसरा तरीका ये रैंडम टेस्टिंग, और तीसरा तरीका ये टेस्टिंग के बाद जो पॉजिटिव आता है उसको आइसोलेट करें, आइसोलेट करने के बाद उसको ट्रीट करें। यही एकमात्र तरीका है जिससे कोविड-19 की लड़ाई लड़ी जा सकती है। डीकंटेमिनेशन और सैनिटाइजिंग टनल्स को जादू की छड़ी समझना और ये समझना कि इसमें से जब मुलाजिम क्रॉस करेगा, वो जब डीसैनिटाइज हो जाएगा, डीकंटेमिनेट हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा, सैनिटाइज होने के बाद उस कर्मचारी को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। इस टनल को क्रॉस करने के बाद भी हाथ साबुन से धोना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग करना अनिवार्य है और मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डीकंटेमिनेशन और सैनिटाइजिंग टनल्स के लिए टनल्स जादू की छड़ी अगर होते तो यूएसए, इटली, जापान, पूरे वर्ल्ड ओवर इनका इस्तेमाल हो रहा होता। लेकिन सोडियम हाइपोक्लोराइड को लेकर और उसके बाद क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स को लेकर जो जानकारी वर्ल्ड ओवर है, वो जानकारी साफ तौर पर ये बताती है कि इन टनल्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सरफेसेस के लिए है, इंसानों के लिए ये टनल किसी भी हिसाब से सही नहीं है। और आखिर में एक आप लोगों से गुजारिश, ये बात भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वो कॉरपोरेटर इसी टनल से कितनी बार गुजरा होगा श्रीनगर में, लेकिन उसके बावजूद वो खुद भी इन्फेक्ट हुआ और लोगों को इन्फेक्ट किया। ईगो की जंग में ज़बरदस्ती किसी एक फार्मूले को लोगों के ऊपर थोपना ना ही अक्लमंदी है, ना ही कोविड की लड़ाई में सहायक सिद्ध साबित हो सकती है। जो देश कोविड की लड़ाई जीत रहे हैं वो हैं जहां पर लोगों के अंदर जज्बा एक दूसरे की मदद करने का है, ना कि एक दूसरे को ब्रोबीट और ना ही ईगो की जंग लड़के दूसरे को छोटा बताना। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी यहाँ पर लोगों में यही है कि जो फार्मूला मैं लाया ये बेहतरीन है, अब किसी भी तरीके से इस फार्मूले को आप अप्लाई कीजिए। आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट से पूछ रहे हैं, आप एपिडेमोलॉजिस्ट से पूछ रहे हैं, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट जिसका असल में ये काम है आपको बताना, उसके पॉजिटिव नोट के बगैर ये डीकंटेमिनेशन और सैनिटाइजिंग टनल्स इस्तेमाल क्यों किए गए, ये एक बड़ा सवाल है।